आरआरबी एएलपी 2025 का साथियों आज हम लोग देखने वाले हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए काफी स्टूडेंट परेशान है साथियों, एग्जाम पैटर्न को जो बदलाव हुआ है। कई स्टूडेंट का कहना है कि इस बार कट ऑफ आपको हाई जाने वाला है, 60+ कट ऑफ रहने वाला है। तो कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा, आपने जरूर देखे होंगे कि वो कह रहे हैं कि नहीं इस बार कट ऑफ पिछले बार से कम जाएगा, 40 कट ऑफ जाने वाला है। तो देखिए आज जो है हम आपको बताएंगे साथियों, और काफी स्टूडेंट से हमने बात की है पर्सनली साथियों, तो उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, क्या कट ऑफ इस बार रह सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए उससे पहले देखिए साथियों, मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं जिसमें आपको जो है ये रेलवे के अभी जो एग्जाम आपको आने वाले हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या आपको ग्रुप डी हो या रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, तो साइंस के लिए साथियों ये काफी अच्छा रहने वाला है, जिसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद जो है फिजिक्स भी रहने वाला है। और ये आपको चैप्टर वाइज आपको दिया गया है, जिसमें आपको 1500 आपको टोटल जो है साथियों वन लाइनर फॉर्मेट में रहने वाला है। और इसका सबसे बड़ी खासियत ये है साथियों आपको कि वन लाइनर अप्रोच में तो आपको दिया ही गया है और टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज आपको दिया गया है। तो अगर आपने पहले पढ़े हैं या अगर आपने अभी तक पढ़े भी नहीं है, तो अगर आप ये पूरा लगा लेते हैं साथियों, इसमें लगभग 1500+ आपको जो है वन लाइनर रहने वाला है। तो आपको एक बार में सारा रिवीजन हो जाएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी सारा रिवीजन हो जाएगा। ज्यादा प्राइस नहीं है आपको अगर ये लेना है तो पहले ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जिसपे आपको व्हाट्सएप करना है ओनली, आपको कॉल नहीं करना है, कॉल का कोई भी रिस्पांस नहीं दिया जाएगा। तो आपको जो है मैसेज करना है इस नंबर पर और आपको लिखना है पीडीएफ। तो ये आपको मात्र साथियों 30 रुपया में ही मिल जाएगा, जिसमें आपको 1500+ आपको एमसी यानी वन लाइनर फॉर्मेट में रहने वाला है। और प्रश्न आपको पूरे अरेंज वाइज अच्छे लेवल का प्रश्न दिया गया है। तो आप ये जरूर लीजिएगा साथियों, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए कि वैकेंसी आपको पता है साथियों कि इस बार पिछले बार के आधा वैकेंसी है, यानी आप टोटल वैकेंसी की संख्या जो है आपको 9970 टोटल वैकेंसी है, जिसमें साथियों देखिए 13 लाख इस बार स्टूडेंट जो है साथियों फॉर्म लगभग फिल किए हुए हैं। पिछले बार की तुलना में आपको जो है 1-2 लाख कम इस बार जरूर फॉर्म आया हुआ है। इसका कारण ये भी है आपको कि आप देखिए एक तो मतलब बहुत कम ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, लगभग मतलब 10 में ही आपको एग्जाम हो गया है। तो उस हिसाब से भी अगर अनुमान लगाया जाए तो इस बार यानी स्टूडेंट की संख्या कम रहने वाला है। अब देखिए साथियों, जो स्टूडेंट से हमने बात की है तो कहीं कहीं स्टूडेंट का ये भी कहना है कि हम जिस हॉल में थे वहां पर लगभग आपको 70% स्टूडेंट जो है साथियों यानी प्रेजेंट थे और 30% प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन साथियों मुझे जो लगता है एएलपी के एग्जाम है और पिछले बार भी कट ऑफ कम जाने के कारण से स्टूडेंट ने एग्जाम को सीरियस लिया है, भले वो पढ़े नहीं लेकिन उसको लगता था कि एग्जाम हमें देना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए साथियों तो 13 लाख में लगभग आप ये रखिए कि 80% स्टूडेंट ने एग्जाम आपको दिया है साथियों। लगभग 10 लाख स्टूडेंट एग्जाम जरूर देने दिया है इस बार साथियों। और देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि पर सीट कंपटीशन लगभग आप रखिए कि 70 से 75 का आपको रहा है हर पर सीट पर, और ये 13 लाख में है। अब देखिए वो बताना अभी एग्जैक्ट नहीं होगा कि कितने स्टूडेंट का यानी एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, और सभी रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उसमें लगभग आपको 50 से आप रखिए कि 60% तक यानी 55 रख लिए, 55% तक स्टूडेंट जो है आपको एग्जाम देने जाते हैं। लेकिन एएलपी एक ऐसा एग्जाम है यहाँ पर 80% अटेंडेंस रहता है स्टूडेंट का। इसका कारण यही है कि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है सीबीटी 1 में। अब सीबीटी 2 में भले जो हो जाए लेकिन यहाँ पर कट ऑफ कम जाता है। कंपटीशन लेवल की बात करें, देखिए कंपटीशन इस बार मॉडरेट ही है। अब कई स्टूडेंट देखिए कुछ होते हैं जो मतलब मान के चले, अगर इस बार का अगर पैटर्न की बात कर लें तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं। ये बात सही है, आपने अगर एग्जाम दिए हैं तो आपको भी पता ही होगा। देखिए कुल मिलाकर आप रखिए कि 60 क्वेश्चंस आपको जो है मैथ और रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको 35 प्रश्न आपको रीजनिंग का रह रहा है और बाद बाकी आपको मैथ का। करंट अफेयर से अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं साथियों उसमें एक प्रश्न आपको करंट अफेयर से रहा है और एक प्रश्न आपको जो है जीके से जरूर देखने को मिला है। जिसमें इस बार के जो यानी 17 तारीख को जो आपको एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें आपको एक पॉलिटी से क्वेश्चंस आया हुआ है और एक आपको पैरा ओलंपिक से क्वेश्चंस आया हुआ था करंट अफेयर का। और लगभग सभी मतलब शिफ्ट में आपको यही पैटर्न देखा गया है, 35 रीजनिंग का, 30 आपको जो है इसी तरह से यानी 30-25 आपको मैथ रहा है, उसके बाद एक करंट अफेयर रहा है और इसके बाद एक जीके रहा है। तो चलिए उसी आधार पर हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए साथियों, हमने काफी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि यूआर का कट ऑफ हाईएस्टली किसी किसी जोन में इस बार 50 रह सकता है, ओबीसी का आपको 45 रह सकता है, एससी का आपको 40 रह सकता है, एसटी का आपको जो है 45 कट ऑफ रह सकता है। अब देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ बताना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो किसी के कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं आना है साथियों। अगर आपका देखिए 40 प्रश्न अगर आपने सही कर लिए हैं पूरा तरीका से
तो आप रखिए कि कट ऑफ इसी में जाने वाला है, क्योंकि देखिए कि नॉर्मलाइजेशन भी इस बार होगा। अभी देखिए पेपर का भी रीशेड्यूलिंग काफी तेजी से हुआ है, कई कई सेंटरों पर हुआ है, एलपी में भी हुआ है और जेई में भी हुआ है। तो उस हिसाब से आप रखिए कि थोड़ा सा इस बार नॉर्मलाइजेशन भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा पिछले बार की तुलना में। अगर 6-7 नंबर का भी साथियों नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो इसमें आपको जो है ये कट ऑफ आपको 50 टच कर जाएगा, और इसमें जो है आपको 50 तक यानी कट ऑफ जा सकता है किसी किसी जोन का। और यहाँ पर आप देखिए कि टोटल हमने आपको बताया है कि लगभग आपको 13 लाख स्टूडेंट फॉर्म तो भरे ही हैं, और कट ऑफ देखिए इस बार जो सबसे कम जाने की चांस है वो एक ही है कि जहां पर वैकेंसी अधिक है वहां पर कट ऑफ इस बार कम जा सकता है। इसका रीजन ये है साथियों कि देखिए कई स्टूडेंट क्या होते हैं जो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और सडनली एक बार होता है क्या है कि एग्जाम पैटर्न में चेंजिंग आ जाता है, तो बिल्कुल वो स्टूडेंट मान के चलिए कि बिल्कुल हो जाता है कि इसका सिलेक्शन अब नहीं ही होने वाला है। तो उस हिसाब से हो जाता है, और इसी ट्रैप में कई स्टूडेंट आपको फंसे हैं। मतलब आप रखिए कि 20% स्टूडेंट इसी में रहने वाला है। और जो भी स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग यानी मजबूत होगा, ऐसा नहीं है कि वो भी साथियों पूरे में से पूरे क्वेश्चंस बना दिया जाएगा, लेकिन उसमें होता यह है कि आपको समय तो बहुत कम है। समय आपको साथियों मात्र 60 ही मिनट है, और इसमें में क्वेश्चंस आपको 75 बनाने हैं, और क्वेश्चंस का लैंग्वेज भी आपको थोड़ा सा जो है बड़ा बड़ा आ रहा है। तो पढ़ने में भी आपको साथियों उसमें कम से कम 1 मिनट का समय लग रहा है। तो अगर आपने अभी रिव्यू भी देखे होंगे स्टूडेंट का, तो अधिकतर स्टूडेंट आपको यही बता रहे होंगे कि 50 से 60 के बीच में अधिकतर स्टूडेंट रहा है। उसका कहना है कि हमने इतने प्रश्न बनाए हैं। अब आप जरा सोचिए कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल से निकलता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो उन्हें लगता है कि हमने जो भी प्रश्न बनाए हैं वो सारा सही है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन जब आंसर की आता है साथियों, तो उसमें से आपको जिसे 6 से 7 प्रश्न आपको गलत देखने को मिलता है, क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स होता है, वो एग्जाम में पकड़ में नहीं आता है, और वही स्टूडेंट को लगता है कि हमने तो ये क्वेश्चन सही बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पर गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से साथियों अगर 7-8 नंबर माइनस होता है, आप 6 ही रखिए कि 6 ही नंबर अगर माइनस हो जाए 50 में से, तो आपको साथियों कितना हो जाएगा, तो ये 44 नंबर पे आ जाएगा। और जैसे ही 44 नंबर आएगा तो इसका नेगेटिव मार्किंग भी आपको जो है 2 नंबर का नेगेटिव भी होगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। तो इसमें से 2 नंबर अगर और भी हटा दीजिएगा तो लगभग 42 आपको हो जाता है साथियों। और ये सारे कट ऑफ आपको 100 में से बनेंगे, और फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो भी स्टूडेंट देखिए यानी 35 से 40 के बीच में सही हो रहा है, 35 से 40 के बीच में जिन भी स्टूडेंटों का साथियों नंबर आ रहा है, आपको काफी देखिए मतलब चांस है कि इस बार सिलेक्शन आपका CBT 1 के लिए हो जाए। और देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कब CBT 2 का तैयारी करना चाहिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं साथियों कि जैसे CBT 2 में तो मैथ आएगा ही, रीजनिंग आपको आएगा ही, तो इन सभी सब्जेक्ट को जब तक आंसर की नहीं आता है तब तक आप पूरे अच्छे तरीका से इसका प्रैक्टिस करिए। और जैसे ही आंसर की आता है आपको हिंट मिल जाएगा कि सिलेक्शन मेरा होने वाला है या नहीं है। उसके बाद ताबड़तोड़ आपको जो है साथियों आपको जो है इंजीनियरिंग, ड्राइंग, उसके बाद जो है बेसिक साइंस का पढ़ना है, और उसके बाद ट्रेड का आप एक एक वीडियो अभी कवर करते रहिए जो आपके ट्रेड के अनुसार जिसमें नंबर्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर CBT 1 में आपको जो है जैसे मतलब पैटर्न चेंज हुआ है, तो हो सकता है इस बार आपको CBT 2 में भी देखने को मिले। तो उस हिसाब से आपको जो है प्रिपेयर रहना है साथियों, और तैयारी में अभी से करते रहना है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस कट ऑफ भी दिखा देता हूं ताकि अनुमान लग जाए। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत अधिक चला जाएगा साथियों। अब यहाँ पर देखिए जैसे पिछले बार सबसे अधिक वैकेंसी कहां पर था, तो बिलासपुर में टोटल वैकेंसी की संख्या आपको जो है 4435 था टोटल, जिसमें आप देखिए कि UR कैटेगरी से ये 100 में कट ऑफ गया था, तो ये आपको 58.41 कट ऑफ जो सबसे अधिक था उसका गया हुआ है। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और SC का देखिए 40 चला गया था, ST का 30.39 कट ऑफ गया था, OBC का आपको जो है 46.14 गया था, और EWS का आपको जो है 40 कट ऑफ गया था। तो इसी ही रेंज में कट ऑफ देखने को मिलेगा साथियों। जहां पर वैकेंसी इस बार थोड़ा अधिक है वहां पर इस बार थोड़ा सा अधिक चांस है कि कट ऑफ वहां पर कम जाए। तो अब देखिए जैसे ही आंसर की आता है साथियों तो हम आपको जरूर बताएंगे, और टेलीग्राम पर आपको जुड़ जाना है, वहां पर आपको तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जो भी साथियों का 40+ नंबर आ रहा है आपको अभी जो है तैयारी करते रहना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट LP भी आपको आने वाला है साथियों अगले मंथ मार्च में। तो जो भी मिस्टेक्स इसमें हुआ है आपको उसमें मिस्टेक्स नहीं करना है, और तैयारी को अभी से करते रहना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।